हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में करेंगे हम जेनेटिक्स जो है, कंप्लीट जेनेटिक्स हो गया। ठीक है, मतलब लॉज उसके हो गए और इसमें से आगे टेस्ट क्रॉस वगैरह, ओवर क्रॉस वगैरह, ओवर डोमिनेंस होगी। ठीक है, लिंकेज वगैरह के साथ रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, डीएनए आरएनए के साथ, मतलब मॉलिकुलर इनहेरिटेंस वाले टॉपिक हो गए। तो उसके साथ रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स के साथ रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हैं हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड, वो सारे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो पिछले मास्टर केडर में आए हुए हैं। तो ऐसे ही कई चैप्टर्स के हमने पीवाईक्यू जो हैं वो सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो डाली हैं। तो अगर आपने नहीं चेक की तो आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट से जाके। तो आई होप कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी ये वीडियोस। तो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पॉपुलेशन, फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स ऑब्टेन फ्रॉम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज। कि अगर जो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स हैं, उन मतलब वो अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उनकी पॉपुलेशन जो है वो पाई जाए तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स हैं, एक जैसे ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है, उसको हम क्या कहेंगे। डिफरेंस नहीं है उसमें कुछ भी। ठीक है, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन के चांसेस बहुत कम होते हैं ना। तो फिर कौन सी टर्म हम यूज़ करेंगे, कैलोस, क्लोन, डेम, डीम के अलावा एग्रीगेट, क्या वर्ड, क्या टर्म यूज़ होगी यहाँ पे। तो जब भी जो एक जैसे आइडेंटिकल जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स जो मिलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, उनको हम बोलते हैं क्लोन। जो एक जैसे होते हैं, ठीक है, उनका जेनेटिक मेकअप एक जैसा है, वो है क्लोन। ठीक है, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी फर्स्ट की। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग करैक्टर। कि कौन सी टर्म जो है उससे हमें पता चलता है कंट्रास्टिंग करैक्टर के बारे में। कंट्रास्टिंग करैक्टर जैसे हम कॉमन एग्जाम्पल ले लें कि प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसमें ये क्या है, कैपिटल टी ले लिया, इसको स्मॉल टी ले रही हैं, तो ये क्या है, इसके कंट्रास्टिंग करैक्टर हैं। ठीक है, तो अभी कहती है जो कंट्रास्टिंग करैक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगोस। होमोजाइगोस तो जो सेम एक जैसे होते हैं। ठीक है, होमोगैमस के जिनके गैमीट एक जैसे हैं। ठीक है, या एलिलोमॉर्फ्स हैं, या कोडोमिनेंट जीन्स हैं कि जिनमें एक जैसे, मतलब डोमिनेंस के दौरान जीन आए हैं, मतलब दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म में शो हो रही हैं, वो कोडोमिनेंट जीन है। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी, एलिलोमॉर्फ। एलिलोमॉर्फ का मतलब इसको हम एलील भी बोल देते हैं ना, एलील्स भी इसको बोलते हैं। एलील क्या होती है, जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो है एलील। ठीक है, जीन की जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होगी वो क्या है, एलील है। तो ये कंट्रास्टिंग करैक्टर ही शो कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एलिलोमॉर्फ। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेल चाइल्ड विल बी बॉर्न टू द पेरेंट्स इफ़। कि मेल चाइल्ड कब बॉर्न होएगा, कंडीशंस नीचे बता दी। अभी मेल चाइल्ड में क्या होता है, एक्स वाई होता है, यही होता है, क्योंकि मेल के अंदर क्रोमोसोम जो है, मतलब 22 क्रोमोसोम्स जो ऑटोसोम्स हैं वो तो सेम है पेयर में जो हैं। ठीक है, जबकि जो 23rd पेयर होता है, 23rd पेयर में जो क्रोमोसोम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एक्स और वाई होते हैं मेल में। ठीक है, तो अभी ऑप्शन देख लेते हैं। फादर इज़ हेल्दियर देन अ मदर। कि अगर फादर मदर से हेल्दी है तो चाइल्ड मेल होएगा, या मदर हेल्दी डाइट लेती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो मेल चाइल्ड पैदा हो सकता है, या जो जेनेटिक कंपोजिशन है चाइल्ड की उसमें एक्स वाई रिकम्बिनेशन है क्रोमोसोम्स का, तो या जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ चाइल्ड इंक्लूड द एक्स एक्स कम्बिनेशन ऑफ द क्रोमोसोम। कि अगर तो एक्स एक्स है तो एक्स एक्स होगा। देखो, फादर मदर की डाइट का या हेल्दी होने का कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, मेल चाइल्ड मतलब बेबी बॉय होने में, तो एक्स एक्स कम्बिनेशन वाला भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्स कम्बिनेशन में तो फीमेल ही बनती है। एक्स एक्स जो हैं वो फीमेल के क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, तो वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स वाई वाला, मतलब ऑप्शन हमारी सी आएगी, सी। जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ अ चाइल्ड इंक्लूड द एक्स वाई रिकम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, तो बेबी बॉय होगा, मेल चाइल्ड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन द डिजायर्ड वेरिएशन इज रिक्वायर्ड टू बी इंड्यूस्ड इन अ वेजिटेटिवली प्रोपेगेट क्रॉप। ठीक है, कि अगर जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन के थ्रू जो क्रॉप मतलब ग्रो हुई है, ठीक है, उसमें हम डिज़ायर्ड वेरिएशन चाहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ब्रीडिंग का सबसे कॉमन मेथड क्या यूज़ किया जाएगा कि जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप है उसमें हम डिजायर्ड करैक्टर डाल सकें। ठीक है, और वेरिएशन भी हो उनकी, तो उसके लिए पॉलीप्लॉइडी होएगा, पेडिग्री मेथड ऑफ ब्रीडिंग होएगा, म्यूटेशन ब्रीडिंग होएगी, कि बैक क्रॉस मेथड ऑफ ब्रीडिंग होएगा। तो इसके लिए हम पॉलीप्लॉइडी यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी टर्म यूज़ किया जाता है इसके लिए। ठीक है,
उसके बाद है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, कि जो प्रोटीन का जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से डीएनए हेलिकल फॉर्म में होता है ना, तो कहते हैं जो इसका हेलिक्स है, ठीक है, वो किस तरह से स्टेबलाइज रह सकता है, स्टेबल किस तरह से रह सकता है, वो किस चीज़ की वजह से स्टेबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से, पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से, डाइसल्फाइड बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से, ठीक है। ये आपके क्लियर ही वैसे ही सीधा सीधा सा ही बताया हुआ है, ठीक है, हमारी बुक्स में, कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, उनकी वजह से जो एक तो हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहता है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है उसको। तो मेन कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। इवन ये ATGC वगैरह जो होते हैं उनमें भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट हेलिकल स्ट्रक्चर जो बैकबोन वाला, ये वाला स्ट्रक्चर है आसपास वाला, ठीक है, इसकी बात की जा रही है, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि स्टेबलाइज करने में हेल्प करेंगे, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया इज़ मोर कॉमन इन मेल बिकॉज इट इज़, कि जो हीमोफीलिया है ये मेल में, मतलब जो मेल है उसमें, ठीक है, ये हीमोफीलिया ज़्यादा पाई जाती है। हीमोफीलिया क्या है, ब्लीडर डिसीज़, कल भी पढ़ा था हमने, पिछली वीडियो के अंदर किया था कि हीमोफीलिया क्या होता है, कि इसको ब्लीडर डिसीज़ कहते हैं। मतलब ये अगर पर्सन के अंदर क्लोटिंग फैक्टर जो है उसकी कमी हो, या एंजाइम जो कि वो बनाते हैं उसकी कमी हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी पर्सन को कोई इंजरी हो जाए, कोई हल्की सी चोट या कट लग जाए, तो उसमें से ब्लीडिंग होती रहती है, क्योंकि क्लोट ही नहीं कर पाता ब्लड, ठीक है, फैक्टर ना होने की वजह से, फैक्टर की एब्सेंस की वजह से, ठीक है। तो वो हीमोफीलिया कहते हैं। मेल में ये ज़्यादा कॉमन पाई जाती है, क्यों, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो कहते हैं क्यों मेल में कॉमन पाई जाती है, डोमिनेंट ट्रेट कैरिड बाय एक्स क्रोमोजोम, के जो उसका एक्स क्रोमोजोम होता है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट ट्रेट कैरी करता है, या रिसेसिव ट्रेट कैरी करता है एक्स क्रोमोजोम के थ्रू, ठीक है, या रिसेसिव करैक्टर है जो कि वाई क्रोमोजोम के थ्रू कैरी करता है, जो डोमिनेंट करैक्टर है या तो वो वाई क्रोमोजोम के थ्रू कैरी करता है, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन आएगी अभी, तो इसकी सिंपल सी है, इसकी ऑप्शन हमारी 6th की आएगी, ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये रिसेसिव ट्रेट कैरी करता है एक्स क्रोमोजोम के थ्रू, ठीक है, क्योंकि मेल में क्या होता है XY, तो वाई उसको उसके फादर से मिलता है, मदर से मिलता है एक्स क्रोमोजोम, ठीक है। तो जो एक्स होता है, ठीक है, XY में से जो एक्स है, ये अगर तो उस पर्सन की जो मदर है वो कैरियर हैं, हीमोफीलिया कैरियर हैं, ठीक है, मतलब हीमोफीलिया उनको है नहीं, बट उनके जीन्स जो हैं उनमें ये हीमोफीलिया वाले जीन्स ज़रूर हैं, ठीक है। तो ऐसे में फीमेल से, मतलब मदर से ये जो कैरी हो सकता है, जो क्रोमोजोम है, ठीक है, कैरी हो सकता है, तो उससे फादर के से तो जो वाई क्रोमोजोम आया वो तो कॉमन है, नॉर्मल है, ठीक है, वो अफेक्टेड नहीं है। तो यहाँ से जो आएगा उसकी वजह से ये डिसीज़ होती है। तो ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है, रिसेसिव फॉर्म में है, क्योंकि मदर कैरियर होती है, मदर को डिसीज़ होती नहीं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये फीमेल में पाई जाए। फीमेल में कब हो सकती है ये डिसीज़, मतलब फीमेल में हीमोफीलिया कब हो सकता है, अगर उस फीमेल के जो फादर हैं उनको भी डिसीज़ है, और जो मदर हैं मतलब फादर और मदर अगर दोनों कैरियर हैं, ठीक है, फादर और मदर दोनों कैरियर हैं, सॉरी, एक फीमेल को हीमोफीलिया कब हो सकता है, वैसे तो होता नहीं है कॉमन, ठीक है, रेयर केसेस होते हैं कि हो। तो फीमेल में हीमोफीलिया कब होता है, जब फादर और मदर दोनों कैरियर हैं, तो उनके जो XX क्रोमोसोम है ना वो आए आगे, तो इस वजह से ये फीमेल जो है वो हीमोफीलिक हो सकती है। अगर मदर नॉर्मल है बट फादर को हीमोफीलिया है, तो जो फीमेल है वो कैरी करती है, ठीक है, फादर के एक्स क्रोमोजोम से कैरी करती है, सो एक्स बेस है ये डिसीज़, ठीक है, तो फीमेल कैरी कर सकती है, फिर अदरवाइज अफेक्टेड नहीं होती, ठीक है। तो मेल में ये मदर से मिलता है क्रोमोजोम, ठीक है, तो रिसेसिव ट्रेट है, एक्स क्रोमोजोम के थ्रू कैरी किया है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द दो जीन्स हैं, कौन कौन से जीन्स हैं, A और B, ठीक है, इनका मैप यूनिट क्या है, 10 है बताया हुआ। तो कहते हैं इसमें जो पेरेंट हैं, ठीक है, वो हेटेरोजाइगोस हैं, उनके मतलब दोनों जीन कौन से, AB और स्मॉल ab जो दी हुई हैं, ये क्या हैं, ये हेटेरोजाइगोस हैं, ठीक है। तो कहते हैं जब इनका टेस्ट क्रॉस किया गया, ठीक है, टेस्ट क्रॉस किया गया, तो उसके दौरान
200 इंडिविजुअल्स की स्टडी की गई, तो कहते हैं इसकी F1 जनरेशन क्या होगी, 1:1, 7:1:1:7, 9:1:1:9 या कोई भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, आप इसको सॉल्व करके देखो। तो आंसर आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर है हमारा सी। ठीक है, कि इसमें जो इसकी रेशो आनी है वो टेस्ट क्रॉस के बाद रेशो आनी है, हेटेरोजाइगोस हैं पेरेंट्स, ठीक है, याद रखना। तो उसके बेस पे रेशो आती है 9:1:1:9, ठीक है, ये ऑप्शन हमारी ऑप्शन सी आएगी इसके। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अ टाइप ऑफ द डोमिनेंस रिलेशन इन विच द फिनोटाइप ऑफ द हेटेरोजाइगोट इज मोर एक्सट्रीम देन दैट ऑफ द आइदर होमोजाइगोस पेरेंट इज नोन एज, कि वो टाइप ऑफ डोमिनेंट रिलेशनशिप, ठीक है, एक टाइप का डोमिनेंट रिलेशनशिप जिसमें कि जो होमोजाइगोस पेरेंट के जो वो हैं जीन्स हैं, ठीक है, उसके कंपैरिजन जो फिनोटाइप हैं हेटेरोजाइगोस के वो ज़्यादा एक्सट्रीम पाए जाते हैं। ठीक है, होमोजाइगोस पेरेंट के कंपैरिजन जो हेटेरोजाइगोट जो के फिनोटाइप हैं वो ज़्यादा एक्सट्रीम पाए जाते हैं डोमिनेंट रिलेशनशिप में। उसको हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलेंगे, ओवर डोमिनेंस बोलेंगे, को डोमिनेंस बोलेंगे कि नन ऑफ अबव, क्या बोलेंगे हम। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो ये आ ही नहीं रहा, को डोमिनेंस में भी नहीं आ रहा क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन में है। ठीक है, तो नन ऑफ अबव तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। ठीक है, इसकी ऑप्शन है ऑप्शन बी, ओवर डोमिनेंस है इसकी। ठीक, टर्म क्रॉसिंग ओवर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, कि सबसे पहले जो टर्म क्रॉसिंग ओवर थी इसके बारे में हमें किसने बताया था, साइंटिस्ट के नाम बताने। ठीक है, वेटसन और पुनेट ने, मॉर्गन कैसल ने 1912 में, जेंसन ने 1909 में, सुटन और बवेरी ने बताया था। तो किसने बताया था ये, तो क्रॉसिंग ओवर जो थी ये TH मॉर्गन और कैसल ने बताई थी। ठीक है, TH मॉर्गन जो थॉमस हंट मॉर्गन और कैसल था, ठीक है, उन्होंने हमें ये टर्म क्रॉसिंग ओवर दी थी। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर लिंकेज वगैरह उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर मतलब फ्रूट फ्लाई पे करके एक्सपेरिमेंट तो बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। When the duplicated gene sequence is attached to the another position owing to the interchromosomal duplication then is known as, कहते अगर जो डुप्लीकेट जीन सीक्वेंस है उसको निकाल के किसी दूसरी पोजीशन पे, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन में किसी दूसरी पोजीशन पे सेम उन्हीं जीन्स को लगा दिया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन, के इन्वर्ट कर दिया, ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन के डुप्लीकेशन है बट ट्रांसपोज किया उसको, डायरेक्ट टैंडन डुप्लीकेशन है या कोई भी नहीं है। तो इसकी ऑप्शन आनी है हमारी ऑप्शन बी, ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन। ठीक है, ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन में क्या होता है कि मान लो यहाँ पे जीन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये वाले जीन्स हैं, सेम डुप्लीकेटेड जीन्स यहाँ पे हैं, तो ये वाले जीन्स को हमने उठा के, ये डुप्लीकेटेड जीन्स सीक्वेंस जो है इसको उठा के हमने यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे और यहाँ पे। जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाले हट जाएंगे। ठीक है, तो किस तरह से हमारे पास आएगा, फिर यहाँ से इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, फिर ये इस तरह से आगे एंड साथ में इस तरह से। ठीक है, यही वाले डुप्लीकेट होके यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, तो ऊपर से डिलीट हो गए, वो यहाँ पे आके अटैच हो गए। ठीक है, तो पोजीशन चेंज होगी, अदर पोजीशन पे आ गए वो कौन से डुप्लीकेटेड जीन सीक्वेंस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ mRNA वॉज डन बाय, कि जो आर्टिफिशियल सिंथेसिस थी mRNA मतलब मैसेंजर RNA की, वो किसने की थी। ठीक है, मतलब mRNA को आर्टिफिशियली बनाया था। ठीक है, हमारी बॉडी में होता है ना कि जो हमारे DNA हैं वो रेप्लिकेट करते हैं, देन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू वो mRNA बनाते हैं। ठीक है, कई स्टेप्स में आके जैसे hnRNA वगैरह बनता है। ठीक है, उसके बाद mRNA बनता है, देन mRNA से ट्रांसलेशन करके तो प्रोटीन बनता है ना। तो वो वाले स्टेप में हम पढ़ते हैं ना कि mRNA बना, तो जो mRNA है ये नेचुरली तो बनता ही है। तो कहते हैं mRNA को आर्टिफिशियली किसने बनाया था, कौन से साइंटिस्ट ने, नाइनबर्ग, फिर HG हरगोविंद खुराना, इंडियन जो थे ओखा, या फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, किसने बताया था। देखो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ जो थे उन्होंने तो हमें वो एक्सपेरिमेंट करके, माइस वाला एक्सपेरिमेंट करके निमोनोकोकस के साथ तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था। ठीक है, नाइनबर्ग ने तो हमें
वो कोडोन वगैरह के बारे में थोड़ा आगे डिटेल में बताया था, ठीक है। ओखा भी नहीं है। जो हरगोविंद खुराना है, ये इंडियन साइंटिस्ट जो थे, एच.जी. खुराना मतलब हरगोविंद खुराना, इन्होंने काफ़ी सारी मतलब हमें चीज़ें बताई, ठीक है। उनमें से जो आरएनए आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करना था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आनी है हमारी ऑप्शन बी, एच.जी. खुराना, हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट है एन एलोप्लॉइड कैन रिप्रोड्यूस विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम, कि जो एलोप्लॉइड होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन 12th, एन एलोपॉलीप्लॉइड कैन प्रोड्यूस्ड विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम, कि जो एलोपॉलीप्लॉइड होते हैं, ठीक है, ये जो प्रोड्यूस होते हैं कौन से इंडिविजुअल से, नाइदर पेरेंट नॉर मैटरनल पॉपुलेशन, पैटर्नल और मैटरनल, ना पेरेंटल से, पैटर्नल से, ना मैटरनल, फादर मदर दोनों पॉपुलेशन से नहीं, मैटरनल पॉपुलेशन से, कि अकेले पैटर्नल पॉपुलेशन से, कि दोनों पॉपुलेशन को मिला के ये एलोपॉलीप्लॉइड वाले बनते हैं, ठीक है। तो इसकी हमारी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, ना तो ये पेरेंटल से बनते हैं, पैटर्नल से बनते हैं, ना मैटरनल से बनते हैं, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए एलोपॉलीप्लॉइड क्या होता है। मतलब ये हाइब्रिड सेल्स होते हैं, ठीक है, हाइब्रिड सेल्स होते हैं जो कि दो अलग अलग स्पीशीज़ के जो क्रोमोसोम्स के सेट से, दो या दो से ज़्यादा क्रोमोसोम के सेट से डिराइव होते हैं, ठीक है। अलग हैं तो एलो, मतलब दो या दो से ज़्यादा क्रोमोसोम के सेट से बने हैं तो पॉलीप्लॉइड हैं, ठीक है। तो कहाँ से बने, ना तो पैटर्नल से बनते हैं ना मैटरनल से बनते हैं ये, ठीक है। ऑप्शन इसकी आनी है 12th की ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरिटेबल चेंज in gene expression that doesn't involve change in underlying DNA is termed as, कि जो हेरिटेबल चेंज होता है, ठीक है, हेरिटेबल चेंज होता है जो जीन एक्सप्रेशन में, मतलब कुछ चेंज आ जाना जो हेरिटेबल है, ठीक है, और ये आगे चेंज इन्वॉल्व नहीं होता है डीएनए को चेंज करने में। ये जो चेंज आया है जीन एक्सप्रेशन में, ये आगे डीएनए अंडरलाइन में जो है इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स, एपिजेनेटिक्स, पॉलीजेनेटिक्स या जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। इसकी ऑप्शन हमारी आती है एपिजेनेटिक्स, ठीक है, बी ऑप्शन आएगी इसकी। जेनेटिक्स होती क्या है, एपिजेनेटिक्स मतलब जब हमारे किसी चीज़ मतलब चेंज की वजह से जो हमारा बिहेवियर, हमारा इन्वायरमेंट किस तरह से चेंज हो रहा है और उसका हमारे जीन्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसको चेक किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एपिजेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा है कि हेरिटेबल चेंज है जेनेटिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, बट वो डीएनए अंडरलाइन में वो मतलब इन्वॉल्व नहीं होता, डीएनए पैटर्न को चेंज नहीं कर पाता है वो, ठीक है, बट हमारे बिहेवियर में आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, ठीक है, 13th की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टीआरएनए, कि जो टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, ठीक है। आरएनए के टाइप पढ़े हैं ना, 3 तरह के मीन हम पढ़ते हैं जो बेसिक लेवल पे है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए होता है, ठीक है, आरआरएनए होता है। तो टीआरएनए कहा है उन्होंने, टीआरएनए कहाँ पे वैसे फंक्शन करता है, ट्रांसलेशन में, है ना, मतलब अमीनो एसिड वगैरह को लगा के जो एमआरएनए होता है उससे प्रोटीन बनाता है ना। तो अभी कहते हैं टीआरएनए के करैक्टरिस्टिक कौन से नहीं हैं, तो टीआरएनए कुछ इस तरह से ऐसे कर इस तरह से कुछ करके, ठीक है, अमीनो एसिड लगे होते हैं यहाँ पे, नीचे इसके एंटीकोडोन लगे होते हैं, ठीक है। तो एमआरएनए के साथ ये वो कोड करता है, ठीक है, ये एमआरएनए के कोड हैं, उस पर ये एंटीकोडोन लगाता है। कोड यानी कि एमआरएनए में अगर AGC लिखा है तो इसमें क्या होगा, टीआरएनए के एंटीकोडोन में क्या होगा, UCG ऐसे करके होगा, ठीक है। तो अभी कहते क्या है इसमें, इट कंटेन कोडोन, it contain anticodone, it can become attached covalently to amino acid, अटैच होता है कोवलेंटली अमीनो एसिड से, एंटीकोडोन होते हैं, कोडोन होते हैं, ठीक है। फिर है कि इट इंटरेक्ट विद द एमआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एमआरएनए से इंटरेक्ट करता है ये, ठीक है। तो कौन सी करैक्टरिस्टिक नहीं है, देखो ये तीनों तो करैक्टरिस्टिक हैं, एंटीकोडोन भी है, अमीनो एसिड से भी अटैच करता है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, एमआरएनए के साथ इंटरेक्ट भी करता है, ये तो तीनों ही ठीक है ना। जो इट कंटेन कोडोन, ये वाला गलत है, इसमें कोडोन नहीं होते, इसमें तो एंटीकोडोन होते हैं, है ना। तो तभी तो ये जो एमआरएनए होता है उसके कोडोन के साथ ये मतलब आके अटैच होता है, ठीक है, एंटीकोडोन फॉर्म में। तो एंटीकोडोन है, कोडोन नहीं है, ऑप्शन ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 15th, मेंडल कुडेंट फाइंड द रिकम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर एज, कि जो मेंडल था, ठीक है,
ग्रेगर जॉर्ज मेंडल जो था, ठीक है, तो कहते हैं वो क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन फाइंड आउट नहीं कर पाए थे। क्यों? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेट ही चूज वर आइदर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोजोम और फॉर अ पार्ट, कि जो उन्होंने जो मतलब चूज़ किए थे ट्रेट, ठीक है, वो या तो वो डिफरेंट क्रोमोजोम पे थे या वो क्रोमोजोम में थे ही दूर दूर सेपरेट थे, ठीक है। तो दूसरा था कि ट्रेट्स चूजन बाय हिम वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन, जीन के थ्रू इन्फ्लुएंस ही नहीं थे ट्रेट, तो ये भी नहीं है, ऐसा नहीं हुआ था। ही डिडेंट हैव हाई पावर माइक्रोस्कोप, या ये कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं था, ठीक है। ही सिलेक्टेड ओनली प्योर टाइप्स, तो उस वजह से नहीं रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर बता पाए, नहीं ये रीज़न नहीं थे। ये फर्स्ट रीज़न ठीक था कि हो सकता है जो क्रोमोजोम थे डिफरेंट क्रोमोजोम, मतलब जो ट्रेट थे वो हो सकता है डिफरेंट क्रोमोजोम के ऊपर हों या हों ही काफ़ी दूर दूर, है ना, इसलिए वो क्रॉसिंग ओवर या रिकम्बिनेशन इनका समझा नहीं पाए, ठीक है। तो ऑप्शन ए आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 रिकम्बिनेशन प्रोसेस अकरिंग्स इन बैक्टीरिया ऑलवेज रेफर टू, कि जो बैक्टीरिया में रिकम्बिनेशन प्रोसेस होती है, ठीक है, वो किस चीज़ को रेफर करती है? अफेक्ट ऑफ फिजिकल मैटर चेंजिंग द नेचर ऑफ जीन्स, के जो फिजिकल मैटर होते हैं उनकी वजह से जीन्स चेंज हो जाते हैं, फिजिकल मैटर के अफेक्ट की वजह से जीन्स चेंज हो जाते हैं जिनका नेचर। दूसरा है रिवर्स ऑफ माइक्रोबियल म्यूटेशन, कि माइक्रोबियल म्यूटेशन रिवर्स हो जाती है, वापस पहले हो जाती है, जैसे लॉस ऑफ जीन फ्रॉम सेल, सेल में से जीन ही निकल जाते हैं, या एक्विजिशन ऑफ द डीएनए बाय ऑर्गेनिज्म, कि जो डीएनए होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर वो उसको मिल जाते हैं, डीएनए बन जाते हैं उसके अंदर। तो क्या होगा इसका? तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, कि रिकम्बिनेशन प्रोसेस जो है बैक्टीरिया में, ठीक है, जब होती है तो उसमें क्या है, डीएनए मिलता है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, बनता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट would be the best term to describe the effect of one gene on another is the way that it would hide the effect of another on a phenotype, ठीक है। कहते हैं कि कौन सी टर्म यूज़ करोगे आप अगर आपकी जो एक जीन है, ठीक है, आपकी जो एक जीन है वो दूसरी जीन को स्प्रेस कर रही है, दूसरे जीन को हाइड कर देती है, ठीक है तो ये दोनों ही, बट ये वाला जीन इस जीन को हाइड कर रहा है, इसके इफेक्ट को हाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप टर्म कौन सी यूज़ करोगे? प्लियोट्रॉपी, होम्योस्टेसिस, एपिस्टेसिस करोगे या हाइपरस्टेसिस करोगे, ठीक है। तो हमारी 17th की ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, इसको बोलते हैं एपिस्टेसिस, ठीक है। एपिस्टेसिस कहा जाता है अगर एक दूसरे के फिनोटाइप को जो है वो स्प्रेस कर देता है, हाइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद है इन ड्रोसोफिला सेक्स इज डिटर्मिन बाय, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर जो है फ्रूट फ्लाई जो थी, ठीक है, जिस पे टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो कहते हैं उसका सेक्स कैसे डिटर्मिन किया जा सकता है? XY क्रोमोसोम के थ्रू, ठीक है, रेशो ऑफ द पेयर्स ऑफ एक्स क्रोमोजोम टू द पेयर ऑफ ऑटोजोम, ऑटोजोम के पेयर्स के बेस पे जो एक्स क्रोमोजोम के पेयर की रेशो बनती है उसके अकॉर्डिंग, या रेशो ऑफ एक्स क्रोमोजोम टू द सेट ऑफ ऑटोजोम्स, सीधे सेट ऑफ ऑटोजोम्स के बेस पे उनके रेशोज़ को लेके एक्स क्रोमोजोम की को लेके हम फिर फाइंड आउट कर सकते हैं, या वेदर द एग इज़ फर्टिलाइज्ड और डेवलप्ड पार्थिनोजेनेटिकली, कि जो एग है वो या तो फर्टिलाइज होता है या पार्थिनोजेनेटिकली वो जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है उस केस में। तो कैसे कर सकते हैं? इसके ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी, कि जो सेट ऑफ ऑटोजोम्स के बेस पे जो एक्स क्रोमोजोम की रेशो है इसको हम एक्स रेशो ए इस तरह से लेके करते हैं, ठीक है। तो जो फीमेल होती है ना उसमें जो मेल होता है उसमें या तो XY होगा या XO होगा, अगर तो ऐसे है वो मेल है, ठीक है। तो अगर उसमें XX या XXY है, ये सुपर फीमेल है, ठीक है, फीमेल सुपर फीमेल है, या XXYY होगा, तो ये क्या है, ये सुपर फीमेल होगी, मतलब फीमेल होगी, बस XY और XO वाला जो है ये मेल होगा, ठीक है। अभी किस बेस पे? ऑटोजोम्स के जो सेट्स थे उसमें एक्स क्रोमोजोम की जो रेशो थी उसके बेस पे देखा गया, एक्स रेशो ए इसको लिखते हैं, ठीक है, कि अगर 1 के आसपास है, 0.5 के आसपास है, ठीक है, 0.5 के आसपास है तो मेल है, 1 के आसपास है तो इंटर सेक्स है, 1 से ज़्यादा है इनकी रेशो एक्स ओवर ए, ठीक है, तो वो फिर फीमेल है, ठीक है, इस तरह से पता चलता है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन मेल आर, जो मेल होते हैं ह्यूमन में मेल है, मेल क्या है, मेल के क्रोमोसोम कौन से होते हैं XY, है ना, मतलब दोनों अलग अलग हैं, तो क्या है ये डिफरेंट हैं, हेट्रोगैमेटिक है, गैमीट अलग अलग हैं, हेट्रोगैमेटिक हैं, तो होमोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक, हर्मेफ्रोडाइट मतलब मेल फीमेल जिसमें दोनों में एक में ही होते हैं दोनों, स्यूडो हर्मेफ्रोडाइट के हर्मेफ्रोडाइट लगते हैं बट है नहीं, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आएगी? हमने पढ़ा ये हेटेरोगैमेटिक है, ठीक है, हेट्रोगैमेटिक जिसको बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोजोमल एबनॉर्मेबिलिटी कॉज्ड बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ
पार्ट्स बिटवीन द नॉन होमोलोगस इज कॉल्ड, कि जो नॉन होमोलोगस के बीच में जो क्रोमोजोमल एबनॉर्मिलिटी कॉज होती है, ठीक है, क्योंकि जो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम थे वो जो हैं वो रीअरेंज हुए हैं, दोबारा से उनकी पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है, या उनमें कुछ चेंज आया है, तो उसकी वजह से जो क्रोमोजोमल एबनॉर्मिलिटी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्शन, क्रॉसिंग ओवर या डुप्लीकेशन। तो अगर तो एबनॉर्मिलिटी जनरेट हो रही है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, ठीक है, कि पेयर्स जो हैं उनमें चेंज आया है कुछ, ठीक है, वो होते हैं, वो भी नॉन होमोलोगस की बात कही है, तो ट्रांसलोकेशन आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांसपोजन्स हैं, हाइब्रिड डिसजेनेसिस में रोल प्ले करते हैं, मेलानोजेस्टर में पाए जाते हैं, या सारी ऑप्शंस जो हैं इसकी वो बिल्कुल ठीक हैं। तो सारी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है, ट्रांसपोजन्स भी होते हैं, मेलानोजेस्टर में भी होते हैं, हाइब्रिड डिसजेनेसिस में भी जो है इनका जो है वो रोल होता है, ठीक है। तो पी एलिमेंट हम कहते हैं कि ये ट्रांसपोजन्स हैं, ठीक है, ड्रोसोफिला में पाए जाते हैं, म्यूटेजेनिक एजेंट के तौर पे ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अभी पी एलिमेंट में ट्रांसपोजन्स होते क्या हैं, ये मतलब जब होस्ट डीएनए के अंदर जो पी एलिमेंट को की एक्सीजन करते हैं, निकालते हैं उसको, ठीक है, दो रिकॉग्निशन साइट को कट करते हैं और इनको निकालते हैं, ठीक है, या फिर मतलब इनको आगे इनकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो ट्रांसपोजन्स हैं, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक जा रही हैं, तो ऑप्शन डी आएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिस्टोन्स इज इनकरेक्ट। हिस्टोन क्या है, प्रोटीन होते हैं एक तरह के, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, वैसे तो 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4, है ना, ऐसे करके। तो अभी कहते हैं जो हिस्टोन्स हैं, ठीक है, हिस्टोन ऐसे 8 हिस्टोन इकट्ठे होते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, 8 हिस्टोन ऐसे इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कहते हैं इसको लेके कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है, वो बतानी है। दे आर हाईली बेसिक बिकॉज दे कंटेन पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड चेन, बिल्कुल हाईली बेसिक होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। दे आर एक्सटेंसिवली मॉडिफाइड एलील आफ्टर देयर ट्रांसलेशन के बाद मॉडिफाई हो जाते हैं ये ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद है कि इन कम्बिनेशन विद डीएनए दे आर प्राइमरी कॉन्स्टेंट ऑफ क्रोमेटिन बनाने वाले ये प्राइमरी कॉन्स्टेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इन्हीं से आगे न्यूक्लियोसोम वगैरह बनते हैं, फिर जाके आगे क्रोमेटिन वगैरह कंडेंसो के बनते हैं, ठीक है। फिर है दे अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ द मास ऑफ क्रोमोजोम की मास का 1/5 पार्ट अप्रॉक्सीमेटली ये आते हैं, तो ये चीज़ गलत है। बाकी तो तीनों स्टेटमेंट बेसिक है, ठीक है, ट्रांसलेशन में ये मॉडिफाई हो जाता है, क्रोमेटिन बनाता है, उसका प्राइमरी कांस्टेंट है, बिल्कुल ठीक चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो डी ऑप्शन आएगी, डी ऑप्शन इसकी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन द एक्टिविटी ऑफ वन जीन इज सप्रेस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ नॉन एलिलिक जीन, कि जब एक नॉन एलिलिक जीन जो है वो दूसरी जीन की एक्टिविटी को सप्रेस कर दे, हाइड कर दे उसको, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडोडोमिनेंस, हाइपोस्टेसिस, एपिस्टेसिस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया, बट बाकी सारा कुछ वही है, मतलब भी वही है, तो ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं ना, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी, एपिस्टेसिस आएगी, ठीक है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग करैक्टर की पेयर जो है उसको समझाने के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो कौन सी है, एलिलोमॉर्फ्स, होमोजाइगोस, हेटेरोजाइगोस या कोडोमिनेंट। तो एलिलोमॉर्फ्स, एलील, है ना, ऑप्शन ई, ये भी पहले आया हुआ है, तो रिपीट किया गया है जनवरी के जो पेपर था उसमें, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ द रिकम्बिनेंट्स इज ड्यू टू, कि जो रिकम्बिनेंट्स होते हैं, रिकम्बिनेंट्स मतलब जो रिकम्बिनेशन करके बनते हैं, इधर वाले जीन्स में से कुछ मिला के जो नया बन जाता है, ठीक है, मतलब इधर वाले जीन्स को इसमें मिला के कुछ नया बन गया, तो है रिकम्बिनेंट। तो कहते हैं रिकम्बिनेंट्स की जो प्रेजेंस है वो किसकी वजह से होती है। इसमें ऑप्शंस हैं, क्रॉसिंग ओवर है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लिंकेज है, या सारी ऑप्शंस हैं। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं तो उनमें जब जो इस तरह से, ठीक है, होते हैं, तो उनमें जब यहाँ से ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे काइस्माटा बनता है, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, तो वही तो उसी से तो इसके जीन इसमें चले गए, दूसरे के जीन्स पैटर्नल के मैटर्नल में, कुछ मैटर्नल के पैटर्नल में, ऐसे चले गए, तो ये क्रॉसिंग ओवर है, तो ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ बोथ द पेरेंट्स आर द कैरियर ऑफ थैलेसीमिया, ये क्या है, थैलेसीमिया क्या है, एक मतलब
डिसऑर्डर है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो कहते हैं अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं, हुई नहीं है दोनों को, दोनों में वो एक्सप्रेस नहीं हो रही है, दोनों में जीन्स हैं जो कि उन्होंने कैरी किए हैं, ठीक है, थैलेसीमिया के जीन्स हैं बट उनको थैलेसीमिया बीमारी नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो है, तो इसमें कितनी चांसेस हैं प्रेगनेंसी के दौरान अफेक्टेड चाइल्ड के जिसको ये बीमारी हो सकती है, ठीक है, वो कितने चांसेस हैं? 25, 50, 100 के कोई भी नहीं है, ठीक है। देखो अभी उन्होंने कहा थैलेसीमिया कैरियर है पेरेंट्स, ठीक है, थैलेसीमिया कैरियर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला एक मिनट, ये वाला मान लो नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, नॉर्मल है। ये वाले जो हैं ये कैरियर हैं, ठीक है, और ये वाले हम मान लेते हैं ये अफेक्टेड हैं, ठीक है, जिसको ये बीमारी है, ठीक है। अभी हमने कहा वो कैरियर हैं, ठीक है, तो ये आप मेल का ले लो, ठीक है, मेल कैरियर है यहाँ से, ठीक है, फादर कैरियर है। मदर का ले लो, ये मदर कैरियर है, ठीक है, निकाल के देख लेते हैं। ए दोनों कैपिटल ए स्मॉल ए, देन कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया, फिर स्मॉल ए आ गया। तो आप देखो कि कैपिटल ए, ठीक है, दो जो हैं वो कैपिटल ए स्मॉल ए हैं, ठीक है, और स्मॉल ए है, मतलब 1:2:1 आया हमारा, ठीक है, 1:2:1 आ रहा है हमारा, ठीक है। उसमें अगर आप देखो ये नॉर्मल है, ये कैरियर है, ये अफेक्टेड है, एक है, ठीक है, मतलब 4 हैं, 1 2 3 4, 4 में से कितने हैं, 4 में से अफेक्टेड कितने हैं, सिर्फ एक ही है। तो 100 डिवाइडेड बाय 4, मतलब चारों में से, ठीक है, 100% सभी का ले रहे हैं, 4 हैं, चारों में से कितने होंगे, 4 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 25%, सिर्फ एक ही है, चारों में से एक है, 3 को नहीं है, एक अफेक्टेड होगा, मतलब 100 का 25% होगा। तो ऑप्शन क्या आएगी, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड। कि हमने कहा था कि डीएनए जो होता है सेल्फ कंजर्वेटिव होता है और सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, कि डीएनए जो है जब वो रेप्लिकेट करता है तो वो पूरा नहीं करता, उसका कुछ हिस्सा वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है, कंजर्व रहता है, या जब वो आगे पास करता है उसका जो मतलब पहले का हिस्सा था वो कुछ हद तक वैसे ही रहता है, ख़त्म नहीं होता, है ना, ये वाला और ये वाला। ये सेमी कंजर्वेटिव है डीएनए के बारे में। ये सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म में देखा गया था, साल्मोनेला टाइफीरियम, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है उसमें, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, निमोनिया का जो बैक्टीरिया है उसमें, एस्क्रीचिया कोलाई में, ई कोलाई के अंदर, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, तो लिंकेज क्रॉसिंग ओवर देखा था ना, ये नहीं आएगी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन हमारी है ऑप्शन सी, एस्क्रीचिया कोलाई में ये चेक किया गया था, तो ऑप्शन सी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर RNA, राइबोसोमल RNA जो है, एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल RNA एज वेल एज अ राइबोजाइम इन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में राइबोजाइम के तौर पे और स्ट्रक्चरल RNA के तौर पे जो कौन सा राइबोसोमल RNA rRNA है वो फंक्शन करता है। 23S RNA सोल्यूबल RNA, ठीक है, 18 वाला है, 5.8 वाला है, या 5S RNA है, तो ये है ऑप्शन ए, ठीक है। 23S RNA जो है ये स्ट्रक्चरल जीन के तौर पे और राइबोजाइम के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो जो लार्ज सब यूनिट होता है राइबोसोम का उसमें ये अपना जो है वो फंक्शन करता है, ठीक है। तो इवन ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम भी करता है, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, ठीक है। तो अभी यहीं तक थे हमारे क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़े कम ही रिपीट होके क्वेश्चन आए हैं, वैसे तो मास्टर केडर में मतलब 3-4 क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं, अदरवाइज़ बाकी तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो आई होप सो कि आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इसके जो PDF वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम, हमारा जो चैनल है स्टडी विद पूजा टेलीग्राम चैनल, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन करके आप ले सकते हो, और जो भी अपडेट्स हैं, जो भी डिस्कशन है वो वहाँ पे होती है, तो आप वहाँ से PDF वगैरह ले सकते हो ज्वाइन करके। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।